अच्छा, तो कुछ और चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू वेलकम। इसे भी ट्राई कीजिए। हैव अ गुड हैव अ डे। गुड डे। वाह, सैलून तैयार है। वेरी नाइस। चलो, तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा। अब भी नाराज हो गया? सब कुछ तो इतना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। सनम, जानसू के साथ अपनी प्रॉब्लम को और मत बढ़ाओ। मैं कुछ भी बढ़ा नहीं रही हूँ हालदुन, लेकिन मैं तुम्हारी तरह आसानी से चीजों को भूल नहीं पाती। समझ सकता हूँ। अब नई कुर्सियों पे आराम से बैठने का वक्त है। नई हो या पुरानी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पुरानी चेयर्स पर भी बैठने का टाइम तो नहीं था तुम्हारे पास, है ना? मुझे पता नहीं कि तुम इस पॉइंट तक कैसे आ पहुंची हो सनम, लेकिन वाकई मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? बाकी के रूम साफ हो गए? अभी करती हूँ। देखा कैसे हमारी बातें सुन रही थी वो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो हालदुन, तुम अपने कीमती वक्त की बात कर रहे थे, है ना? मैं अब चलता हूँ। हम इस बेकार की बात को शाम को करते हैं, अगर तुम चाहो तो। मैंने कई दिनों से तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम ठीक हो कोराई? कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता कि वो ठीक है या नहीं। ठीक हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, बस जी रहा हूँ। फेरिया ने दुखी किया है ना? आफ्टर ऑल उसकी शादी जो हो रही है। तुमने ऐसी बात कर दी है कि अब ठीक हूं ये सोच के बुरा लग रहा है। अब मैं जो भी कहूंगी वो सब कुछ बस नकली होगा कोराई। डोंट वरी, मुझे दुनिया का वैसे भी सबसे नकली इंसान कहते हैं। वो सब गलत कहते हैं। तुम अपने आप को सबसे छुपाते रहते हो ना, क्योंकि छुपाना बहुत आसान होता है। क्या कर रहा है कुराय? वो एक लड़की ने मुझे ऑनलाइन पे ऐड किया है, बस मैं इसे जानता तो नहीं, बस हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। तुझे भी करना चाहिए। जानता है, कभी कभी ऐसे इंसान से बात करना भी अच्छा लगता है जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। पर तूने तो मुझसे भी बात करना बंद कर दिया। एक बात बताओ, इनकी दोस्ती हो गई है तो हम क्यों अलग हैं? तुम जाओ और उनके साथ ही बैठ जाओ ना, अगर इतना ही मन है तो। मेरे सामने वो सब मत कहो जो तुम उनसे नहीं कह सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुम वो मैगजीन देखकर गिल्टी हो रही हो। छोड़ो, जाने दो ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। ये चने, चावल, दाल और बटर मिल्क आपके लिए। शुक्रिया। चलता हूँ।
खा नहीं रहे हो तुम? मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, नहीं खाया तो बाद में पछताओगे। यकीन मानो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। किस्मत वाले हो। उम्मीद है एक दिन मैं भी खाऊंगा। मेहमत, पता है अब तुम मेरे भाई जैसे हो। उम्मीद तो यही है। मैं फिरिया के और करीब आना चाहता हूं। मेहमत, मेरे और करीब आने का गलत मतलब मत समझना तुम। तुम्हें जो भी कहना है हलील, खुल के कहो, मैं गलत नहीं समझूंगा। हाँ, मुझे पता है तुम गलत नहीं समझोगे। मेरा मतलब था, हमारे रिश्ते में बड़ों की रजामंदी तो है, लेकिन मिस फेरिया की तरफ से कुछ नहीं है। अब हमारे रिश्ते का क्या होगा, असल में फेरिया ही बता सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या चाहती है। हाँ, मुझे भी नहीं पता। अब फेरिया की क्या मर्जी है, ये जानने के लिए हमें बातचीत करनी होगी। लेकिन अब हम कॉलेज के रास्ते में तो ये सब बातें नहीं कर सकते हैं ना। तो तुम फेरिया के साथ कहीं जाना चाहते हो? हमारी परंपरा के हिसाब से तो हमें वीकेंड पे ही मिलना चाहिए। अगर शादी से पहले हम ऐसे बाहर जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है हनी, बहुत पसंद आया मुझे। तुमने तो पूरा घर बदल दिया सनम। अच्छा, तुम्हारी नई असिस्टेंट कैसी है? खुश हो तुम उससे? अभी कुछ कह नहीं सकती, हमारी बातें सुनती है, मुझे पसंद नहीं, और काम में थोड़ी स्लो है। जहरा की अगर एक बार आदत पड़ जाए तो किसी और को पसंद करना बहुत मुश्किल है। तुलन, बुरा मत मानो, पर मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। वो सब भूलना चाहती हूँ। अच्छा तुलन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे पास पेस्टल कलर में नए डिजाइन्स हैं ना ड्रेसेस में? मैंने मैगजीन में किसी को पहने देखा। कौन थी वो? मुझे नहीं पता। पाउडर कलर्स वैसे ही बहुत पॉपुलर है, मैं भी कितनी बार पहन चुकी हूँ उन कलर्स को। वैसे कौन सी मैगजीन थी? जानसू से पूछती हूँ, उसे पता होगा ज़रूर। उसी मैगजीन में जिसमें फेरिहा की फ़ोटो आई थी। पेलिन को उसकी हाई स्कूल नाइट के लिए पहनाना चाहती हूँ। उस पर वैसी ड्रेस अच्छी लगेगी अगर तुम उसके लिए कुछ डिज़ाइन कर सको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगी। तुम मैगजीन ले आना, मैं देख लूँगी तुम कौन सी ड्रेस की बात कर रही हो। ठीक है। ट्यूशन ख़त्म होने के बाद जानसू से पूछती हूँ फ़ोटोग्राफ के लिए। वो कोई भी मैगजीन फेंकती नहीं है, संभाल के रखती है। और उसमें तो फेरिहा थी, तो ज़रूर संभाल के रखी होगी। ओह वेलकम लारा माय डियर। हेलो। आ जाओ, जानसू का ट्यूशन खत्म ही होने वाला है। नहीं, मैं कपड़े बदल के बाहर जाऊंगी अब। मैं फिर चाबियां भूल गई थी। हाँ, नेस्टन अगर घर पे ना हो ना तो लारा हमेशा अपनी चाबियां भूल जाती है। क्या आप मुझे जल्दी चाबी देंगी? मुझे बाहर भी जाना है। 1 मिनट। तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे लारा। तुमने अभी तक घर भी नहीं देखा। मैं जरा घर होकर आती हूँ सनम, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। नहीं, अगर मेरा नाम सहरा है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपनी बेटी को
बचा के रहूंगी। मैं उन्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचाऊंगी। एलिवेटर अब तक ठीक नहीं हो पाई है, तो सारे काम करने वाले लड़के थक गए। जहरा, तुम रो रही हो? नहीं, वो प्याज की वजह से। वैसे क्या फर्क पड़ता है मैं रो या नहीं? तुम तो वही करोगे ना जो करना है। कम से कम खाना बनाते वक्त इस तरह की बातें तो मत किया करो। ये बताओ, क्या तुमने 8 नंबर छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया। कोई और औरत खिड़की साफ कर रही थी तो मैं हैरान हो गया। पर क्यों छोड़ा तुमने? पता नहीं मुझे, मैंने क्यों छोड़ दिया। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तुम। हाँ रिजा, मुझे नहीं पता। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मुझे नहीं करना था तो छोड़ दिया। लग गया, लग गया। दर्द हो रहा है। ये तो बहुत गहरा कट गया है जहरा। रहने दो, छोड़ दो। प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कितनी फिक्र है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है? इस खून की इतनी फिक्र कर रहे हो तो मेरे दिल की क्यों नहीं? रिजा, ये ऊपर का घाव तो तुम्हें दिख रहा है, पर उस घाव का क्या जो अंदर है? रिजा, मेरी बेटी को तुम उन अनजान लोगों के साथ भेजना चाहते हो, पर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है पता है? जहरा, रिजा, रिजा, अगर तुम अपनी सहरा, अपनी गुलाब की पंखड़ी जहरा से जरा भी प्यार करते हो तो ये सब रोक दो। रिजा, ये ठीक नहीं है। मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी तो हम खुश कैसे रहेंगे? बताओ तो जरा। बहुत गलत सोच रही हो। बहुत गलत सोच रही हो। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। मैं तो बस हमारी बेटी को सही जगह पर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे उस काम को करने से रोकती जा रही हो। हाँ, इतनी गलत बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। क्या करूं? ऊपर वाले मुझे ही बता दे तू। थक चुकी हूँ। मुझे लगता है हम जल्दी पहुंच गए हैं। कोई नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। आओ चलो बाहर चलते हैं। देखो, ये वही आदमी है जिसने एमिर से सुबह लड़ाई की थी। लगता है फेरिया का ड्राइवर हो गया ये। क्या सच में? फिर यहाँ के पापा जरूर बहुत कंजूस है। देखो, होटल की गाड़ी भेजी है। हाँ, सही कहा। मुझे समझ नहीं आता इसके पास गाड़ी क्यों नहीं है। प्लीज, राजकुमारी हैं ये, खुद गाड़ी कैसे चलाएंगी? देखो, इसे कहते हैं एक अच्छा कॉलेज। फेरिया की बदौलत मैंने कॉलेज तो देखा। इनके बाप के पास बहुत पैसा है, गाड़ियों को खिलौना समझता है। कॉलेज आने के लिए भी इतनी महंगी गाड़ी खरीद रखी है। हम और तुम तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग तो जिंदगी जी रहे हैं। अरे छोड़ो मेहमान, इनकी ये जिंदगी मेरे तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इनसे पूछेंगे तो बताएंगे फिल्मों और गानों से एक कल्चर सीखा है। इन लोगों को तो खुद का ही कल्चर नहीं पता, बस दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। फेरिया को कॉल करता हूँ।
हेलो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। फेरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। फेरिया, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे और एमिर के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि ये तुम दोनों की आपसी प्रॉब्लम है। मुझे तुमसे ये पूछना था कि गुंचे दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? तुम्हारी उससे बात हुई? उसके पापा का ऑपरेशन था, वो कल भी नहीं आएगी। वो क्रिटिकल नहीं है, पर जब वो आएगी तो मैं उससे बात कर लूँगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दो। मतलब मेरी ज़्यादा बात नहीं होती उससे। ठीक है, सी यू। ओके, सी यू। ओह, आज सरफोग्लू यहाँ है, काफी दिनों बाद आया है। पर अभी भी उतना ही हैंडसम है। ये शो अच्छा होगा। हेलो, आपने कहा था ना कि क्लब में कोई फेमस इंसान दिखे तो बताना। एम.एस. सराफगलू यहाँ पर है, किसी को भेज दो उसकी तस्वीरें लेने के लिए। आपने तो इसे ठंडा कर दिया। क्या मैं आपके लिए दूसरी ले आऊं? हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? हेलो जनाब, कैसे हैं? ओह, हेलो हेलो। आइए आइए, बैठिए। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था रिजा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उम्मीद है सब कुछ ठीक है। अगर मैं तुमसे ईमानदारी से कहूँ रिजा, तो कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे डराइए मत यूनुस, आखिर बात क्या है वो बताइए। आपकी बीवी ने आज शरीफ से बात की थी। हैव अ नाइस डे। यू टू। चलो मिलता हूँ। मिस फेरिया, एक मिनट। वो मैं ये आपके लिए है। थैंक यू। इसे खोलेंगे नहीं? मुझे तितलियां बहुत पसंद है। कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, नाजुक, सुंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपके लायक तो नहीं, पर आप यूज करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर। हाय लारा। हाय फेरिया। फेरिया, एक बात बताओ, तुमने हलील से कुछ कहा क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो?
सुबह वो तुमसे कॉलेज में मिलने गया था और फिर दुकान में आके वो बहुत दुखी था। मुझे नहीं पता। देखो, मैं उस आदमी के साथ काम करता हूँ, समझी? अगर तुम उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाली हो तो मुझे पहले ही बता देना, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिसे जानती भी नहीं उसे क्यों कुछ कहूंगी? फेरिया, तुम अपनी बकवास बंद करो, समझी? सुनो, उसने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा क्या? तुम्हारी वजह से वो सुबह से बहुत परेशान है। तुम्हें लगता है वो मेरी वजह से परेशान है? कभी मेरे बारे में सोचा है? यहाँ पापा मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। खुद को परेशानी में डालने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ कहने से पहले एक बार अपनी जिंदगी में झांक कर देखो। पहले उसे सुधारो, फिर मुझसे बात करना। Etmem şikayet, ağlarım ben halime. ये हमें क्या हो गया है दोस्त? सोचा नहीं था किसी से प्यार होगा। ये तो सही कहा तूने। सोचा नहीं था कि प्यार में इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ तो होती है, पर हमने कभी इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया था। कितना दर्द होता है। बहुत ज्यादा। सच कहूं तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और उसे इस बात का पता तक नहीं होता। हांडे से बात करने की कोशिश कर। उसे तो पता भी नहीं कि तू उसके लिए क्या महसूस करता है। वो नहीं समझेगी, छोड़ उसे। मैंने सब ठीक करने के लिए फेरिहा से बात करने की कोशिश तो की। तू तो हांडे से बात तक नहीं कर रहा। उसे बताता क्यों नहीं? एमिर, फेरिहा तो अब तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं, पर तुम जानते हो कि वो तुमसे प्यार करती है। फिर भले ही ये बात तुमसे वो कहे या ना कहे, मैं हांडे को जानता हूं। हांडे मुझसे प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। खैर छोड़ो यार। डोंट वरी ब्रो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। बच्ची, इतना मत रो। क्या हाल बना रखा है अपना, क्यों रो रही हो? बता।
हाँ, मुझसे ये सब नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकती। शांत हो जाओ, तुम्हारे पापा सुन लेंगे। उन्होंने खाने के समय कुछ नहीं कहा, चुप है वो। लेकिन इतना जोर से तुम बात करोगी तो सुन लेंगे ना वो। माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सुनते हैं तो सुन लेने दीजिए। शांत हो जाओ बेटा, मैं मना रही हूँ ना उन्हें, मना लूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। अभी गुस्से में है, हमारी बात नहीं सुनेंगे, पर थोड़े दिन के बाद वो हमारी बात मान लेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। शांति रखो ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मेरा दम घुटता है माँ, जब उसकी कार में बैठती हूँ, जब उसका चेहरा देखती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम शांत हो जाओ। देखो, मैंने शरीफे से भी बात की थी, पर तुम्हें शांति रखनी होगी। हाँ, मैंने कहा उनसे कि ये नहीं हो पाएगा, वो समझ गई हैं, वो भी ये नहीं चाहती हैं। देखो, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ को जानती हो ना तुम, आज तक कभी भी कुछ गलत हुआ है? भरोसा क्यों नहीं रख रही हो तुम अपनी माँ पर? जहरा, लगता है उन्होंने सुन लिया है। क्या करूं पता नहीं मुझे। तुम शांति रखना यहाँ पर प्लीज, अब गुस्सा मत करना। हाँ बेटा। हाँ, जी बताइए। मैं बच्चों के सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। बैठो। क्या तुम्हें मेरी बात की इज्जत का कोई ख्याल है भी या नहीं? क्या हुआ? अब क्या हुआ आपको? फिर से कोई गलत फहमी हुई है ना आपको रिजा? तुम मुझे बिना बताए वैसे सैफ से मिलने क्यों गई थी? हाँ, गई थी मैं। क्यों नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती। उन्हें किसी बात का बुरा लगे, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती। अब क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या बुरा कहा मैंने? किसने कहा ये सब? हाँ, क्या हुआ है? तुमने उनसे ये कहने की कोशिश की कि हमें उनका लड़का पसंद नहीं है। तुमने दिल तोड़ा है। क्या ये ठीक है जहरा? अच्छा लगता है क्या ये? क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे वो बुरा मान जाए। कह सकती हूँ क्या? मैंने तो उतना भी नहीं कहा जितना तुमने अभी कहा। मैंने बस इतना कहा कि वो पढ़ रही है, अभी छोटी बच्ची है हमारी। हाँ, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? हाँ, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया है जहरा। जब सबने तुम्हारे बेटे से मुंह मोड़ लिया था, तब उन्होंने ही उसे नौकरी दी थी, मत भूलो। उन्होंने हमारा साथ दिया था, उन्होंने हमारी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन तुमने उन्हें नाराज कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम सच में जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो रिजा? हाँ, अपनी बेटी का हाथ उन्हें देकर किस मुसीबत में डाल रहे हो? वो उसे जानती नहीं है, उसे प्यार नहीं करती है, उसे कैसा लगेगा? जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुम्हारी भी उम्र बहुत कम थी। क्या तुम मुझे जानती थी जहरा? बताओ। क्या ये एक ही बातें है रिजा? हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो तुम ऐसा सोचती हो? भूल गई उस मैगजीन को कि उसमें क्या लिखा था? तुम उस बात को कैसे भूल सकती हो जहरा? बताओ, कैसे? बताओ। इस तरह तुम्हारी बेटी आज के हिसाब से चल रही है, क्या इसीलिए वो तुमसे अलग तरह की है? ब्रो, मेरा सर अब भी घूम रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आपकी क्लास अच्छी रहे मिस फेरिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वो देखो, फेरिया का ड्राइवर आ गया। मुझे तो लगता है कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि एक गार्ड है, और
पीछा किए जाने से वो परेशान हो गई होगी, है ना? हांडे, जुबान संभाल के। मैं जानता हूं तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तुम मेरी दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगी। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम समझ रही हो हांडे। एमिर, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे बात कर रहे हो? और तुम कौन हो हांडे? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। एमिर, बहुत हुआ, अब बस कर। नहीं कुराए, इसे भी पता चलना चाहिए कि दूसरों को दुख पहुंचाने पर कैसा लगता है। वो तुम्हें दुख पहुंचा रही है और तुम मुझे रुलाना चाहते थे ना? चलो नेहिर। मिस सैनम, मैं आधे घंटे से अपना चार्जर ढूंढ रही हूँ। अब मैं यही सब करती रहूँ? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मेरे कपड़े कहीं और रख दिए, मेरी किताबें ड्रॉर्स में चली गई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ भी चेंज होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है शुरुआत में, ये बहुत नॉर्मल है। वैसे भी आपने जहरा आंटी को मेरी वजह से निकाला है, तो अब मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। जानसू, वो मैगजीन जिसमें फेरिहा की फोटो आई थी, वो है तुम्हारे पास? फेंक दी। तुमने फेंक दी? हाँ, फेंक दी मैंने वो मैगजीन। ऐसा क्या था उसमें कि मैं उसे संभाल कर रखती? और आपको उस मैगजीन की क्या जरूरत है? चिल्ला क्यों रही हो तुम तो 1 साल पुरानी मैगजीन भी नहीं फेंकती, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि ये वाली कैसे फेंक दी तुमने। ओह अच्छा, कोई चीज फेंकने पर भी आपको सफाई देनी पड़ेगी क्या? जानसू, अभी अपने रूम में मत जाओ तुम। लारा और उसकी मॉम आएंगे, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मिसेस टूलन और लारा इस घर में आ कैसे पाते हैं। कमाल के हैं वो दोनों, जवाब नहीं उनका। हाँ, आज टीचर ने ये सिखाया। ठीक है, पर ये कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, ये देखो, ऐसे करते हैं। ये स्टेप्स यूज करने के लिए कहा टीचर ने। ठीक है, ऐसे स्टेप्स यूज करने हैं, फिर हमें ये आंसर्स मिल जाएंगे। एक्चुअली ये ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। हाँ, डिफिकल्ट चैप्टर तो है, लेकिन मेरे पास उसके कुछ नोट्स हैं। बहुत गलत किया है इन्होंने, बहुत गलत किया है। अच्छी ना है मेरा। आप कम से कम उसे तो बोलने दीजिए। अरे क्या कितने दुख की बात है, कितना दुखद है ये सब। कोई तो मदद करो। क्या करेगी बेचारी औरत, क्या कर सकती है? मेरी बात सुने, फिर मैं उसकी बात सुनूंगा। मिसेस जहरा, क्या भी ये सब देखती हैं? अरे नहीं, बस ये चल रहा तो थोड़ा सा देख लिया। नहीं, कुछ नहीं देख रही हूँ मैं। ये सब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, दिमागी खलल पैदा करते हैं। क्या आप भी कमाल के हैं। आप कहाँ से शब्द लाते हैं? देखिए ना क्या हुआ इनके साथ, क्या हाल हुआ है इनका। हम इनके बारे में एक थीसिस लिखना चाहते हैं, लेकिन इनकी आधी बातें तो झूठी होती हैं। सिर्फ बर्बादी दिखाते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब बातें झूठी हैं क्या? झूठी हैं। नजरअंदाज करना त्रासदी को बुलावा देना होता है, और किसी टीवी प्रोग्राम में इस तरह रोना कोई अच्छी बात नहीं है। रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? 4 दीवारी में तो ये कुछ कहते नहीं, कहते भी है तो कोई सुनता नहीं है शायद इनकी, इसलिए इन्हें ये सब करना पड़ता है। और क्या वजह हो सकती है? पर ये सब देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब झूठ होगा। मिसेस जहरा, ये सनसनी फैलाने के सस्ते तरीके हैं। क्या? ये इस तरह के इमोशनल तरीके, ये आपको रुलाने के लिए, आपको प्रभावित करने के लिए हैं। मैं क्यों रोई? मैं रोई तो आपके सामने रोई। मुझे रोना आएगा तो अपने लिए रोऊंगी। क्यों रोऊंगी मैं? क्यों रोऊंगी मैं?
मुझे नहीं देखना जासू का नया सैलून। लारा प्लीज बात को बढ़ाओ मत, हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, कम ऑन। देखिए मॉम, मुझे पता है आप क्या करना चाहती हैं। मैं आपको बेस्ट नेबर का अवार्ड दे देती हूँ मॉम, पर मैं जानसू को देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। लारा, दुख सब पर असर डालता है, ओके? वो गुस्सा हुई क्योंकि वो हमेशा घर पर रहती है। वो अपने दुख में मर जाएगी और मुझे भी बोर करके मार देगी। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मत आओ लारा, लेकिन मुझे खामा-खा अपना एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम हमेशा अपने उन बिगड़े हुए दोस्तों की हेल्प करती हो जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन तुम जॉनसू को अकेला छोड़ियो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परेशानी में है। लारा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। ओफो मॉम, आपने 2 मिनट में कितना ड्रामा कर दिया। ठीक है, चलती हूँ मैं। मेहमत, मैं दुआ मांगने जा रहा हूँ, तुम आओगे? हम दरवाजे पे नोट छोड़ जाएंगे। नहीं हलील, तुम जाओ, वैसे भी मैंने दुआ मांगना छोड़ दिया है, कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो मेहमत। नहीं हलील, मैं दुआ मांगने नहीं जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे फोर्स मत करो। वैसे भी स्टोर रूम में कुछ काम बाकी है। तू बहुत बड़ा बेवकूफ है मेहमत। क्या जरूरत थी इतनी बड़बड़ करने? शर्मिंदा के साथ साथ उसे दुखी भी कर दिया। हेलो मैम। हेलो। ये बहुत सुंदर है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, ये तो कल ही आए हैं। ये बहुत ही अच्छा है। ये फूल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है मैम। ये फूल तो मेरे पास पहले से है, मैं हर रंग के फूल ले जा चुकी हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आप कितने स्वीट हैं। आपको लगा मैं कस्टमर हूँ, है ना? मैं सामने वाली डॉवरी स्टोर में काम करती हूँ, मेरा नाम सहर है। मेहमत, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे स्टोर में फिर लाइट चली गई। ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा? स्टोर में बहुत अंधेरा है और मैं अकेली भी हूँ। सीडी स्टोर हाउस में है और मैं अकेली जा नहीं पाऊंगी। तो क्या मैं तुम्हारे स्टोर से सीडी ले सकती हूँ? क्या मेरी मदद करोगे? मैं जानती हूँ तुम मुझे मना नहीं करोगे। प्लीज मेरी मदद कर दो। हाँ, बस मैं अभी लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच। लगता है मिस्टर हलील नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम्हारा आज यहाँ पहला दिन है, तो उसके लिए तुम्हें गुड लक। नहीं, मुझे 1 हफ्ता हो गया है। तो तुम घूमते फिरते नहीं हो आसपास, लेकिन मैं तो यहाँ सबको जानती हूँ। कभी कभी हम यहाँ हलवाई की दुकान में भी जाते हैं, वहाँ हम सब मिलकर काफी बातें करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम बाहर नहीं निकलते? ज्यादातर मैं स्टोर रूम में रहता हूँ। ये लीजिए। ये है? ये तो काफी बड़ी है। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी सीढ़ी मैं अकेले ले जाऊंगी? अब इसे तुम ले आए हो, तो प्लीज इसे उठाने में मेरी मदद भी कर दो। सच कहो तो मुझे तुम काफी स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी लगते हो। देखो, हमारा स्टोर सामने ही है, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। ओके, सॉरी। मिसेस जहरा, एक बात मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही है। क्या सुबह मैंने आपको दुख पहुंचाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुखी होना इतना आसान होता है क्या? पता नहीं, शायद ये दिल की बात है। कभी कभी जरा सी बात से भी आपको दुख पहुंच सकता है। किसी किसी का दिल बहुत पक्का होता है, जो जल्दी से टूटता नहीं। और बात कितनी भी बुरी हो, पर अगर दिल टूटे नहीं तो कोई क्या कर सकता है? मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मिसेस जहरा, आज आप बहुत खामोश हैं। कोई परेशानी है क्या? आपने कहा आपके पास कई मुश्किलें हैं, है ना? गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे लगा कि आप किसी मुश्किल में हैं। आप छुपा रही हैं। अगर आप बताएंगे तो हम मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं ना?
दुख बांटने से कुछ लोग हल्के हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बांटना अच्छा नहीं लगता, वो कहते ही नहीं किसी से। जो भी परेशानी है जिसके बारे में आप बता नहीं रही हैं और जिसकी वजह से रोना आता हो, तो याद रखिए दिल का उजाला उससे खत्म नहीं होता है। ये दिल का उजाला ही है जो आपकी हर परेशानी का हल निकाल सकता है, मेरा यकीन मानिए। Sanki bedenimde sığıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada, çocuk yanım yine sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesiyle al beni, sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana.